एक सरकारी राइफल, कुछ ही सेकंड में चली एक गोली और ख़त्म हो गई एक सिपाही की ज़िंदगी। लेकिन इस मौत से पहले एक आइडियो सामने आया और उसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी, क्योंकि आइडियो में सिपाही अपने ही थाना प्रभारी, मुंशी और साथी पुलिसकर्मी पर मानसिक प्रताड़ना, उत्पीड़न और छुट्टी न देने जैसे गंभीर आरोप लगाता है और फिर कहता है, मैं नौकरी और जिंदगी से त्यागपत्र दे रहा हूं। आखिर एक सिपाही ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुआ? बुलंदशहर से सामने आई इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के थाना औरंगाबाद में तैनात सिपाही सुधीर ठाकुर ने सरकारी इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि सुधीर ठाकुर थाने की फैंटम टीम में तैनात थे। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई, पुलिसकर्मी मौके की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। गोली थोड़ी के नीचे लगी और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी, फॉरेंसिक टीम और अन्य जो पुलिस अधिकारी थे वो सभी लोग मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल की जांच की गई और जरूरी साक्ष्य भी जुटाए गए। इस मामले ने उस समय बड़ा मोड़ ले लिया जब सिपाही सुधीर ठाकुर ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। ऑडियो में सुधीर बेहद भावुक आवाज में कहते हैं कि वे नौकरी और जिंदगी से त्यागपत्र दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी राहुल चौधरी, थाना मुंशी अंकित गुर्जर और एक अन्य पुलिसकर्मी पर मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। सिपाही का आरोप था कि पेट में तेज दर्द होने के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। आइए वह ऑडियो सुन लेते हैं। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप सुनिए वो ऑडियो। मैं सुधीर सिंह 2914 रिक्रूट कांस्टेबल। अरे यार तू पागल है भैया, यार कैसे हो यार? क्या हाथ जोड़ रहा हूँ भाई मैं। 13 तारीख को दोपहर में मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अरे यार इन चीजों में कचूरा अंकित कचूरा है यार, जिंदगी से बढ़िएगा। क्या नाम है, जो मुंशी हैं अंकित, वो थे। मैंने उनको बताया अपनी परेशानी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जो नए कोतवाल साहब एसओ साहब आए हैं, उनका नाम है राहुल चौधरी। उन्होंने मेरे से बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, मुझे टॉर्चर किया। मैंने उनको भी अपनी परेशानी बताई कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मेरे ऊपर गाली गलौज की और मुझे को लाइन हाजिर करवा दिया। मैं सब चीज़ को वो करते हुए मैं ऐसी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी से भी। आज मेरा बस यही है, मेरा न्याय। खाली 2 जने रहेंगे, अंकित गुर्जर और सुधीर जो मुंशी हैं, और ये राहुल चौधरी जो एसओ साहब आए हैं। इनकी वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जीवन लीला समाप्त करने से ठीक पहले सुधीर ठाकुर के हाथ में सरकारी राइफल थी। आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि कोई और उन्हें रोक पाता, उन्होंने खुद को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखते ही देखते पूरा थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। माहौल पूरी तरीके से हड़कंप वाला हो गया। घटना के बाद वायरल ऑडियो ने पुलिस विभाग के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में एक पुलिसकर्मी लगातार मानसिक दबाव में था? अगर उसने छुट्टी मांगी थी तो उसे क्यों नहीं मिली? और क्या समय रहते उसकी परेशानी को समझा जा सकता था? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आए। उधर सिपाही की मौत की खबर के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते उनके बेटे की बात सुनी जाती, समझी जाती और उसे मानसिक प्रताड़ना से राहत मिलती तो शायद आज उसकी जान बच सकती थी। आइए सुन लेते हैं मृतक सिपाही के पिता ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम जगवीर सिंह है। आप सुधीर के कौन लगते हो? सुधीर के पापा है साहब। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको, क्या क्या हुआ? ये जो बता रहे कि हमें जानकारी तो ये मिली कि बाकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे और राइफल से गोली चल गई है, लगी पता नहीं। और ये तुम्हारा दाव जो कह रहे हैं कि तुम्हें एक बच्चे की नौकरी मिल जाएगी, बड़े बेटे की, एप्लीकेशन लिख के दे दो। सुधीर ने आपको तो पहले भी कुछ बताया था कि वो परेशान है, क्या कोई बात है उसके साथ, या कोई उसे दुखी कर रहा है, कोई ऐसी कोई बात हुई थी क्या? हाँ, वो जो मतलब कल बात वही जो कह रहे हो कि वो पेट बदलते रहो और तुम्हारा
मैं ड्यूटी ना आ रहा हूँ, अगर छुट्टी दे देंगे तो मैं ड्यूटी नहीं जाऊँगा। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पाई। छुट्टी मतलब ये ड्यूटी पे गए हो, ड्यूटी पे गए हो पता ना। अब यहाँ क्या बताया है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने ये बताया था कि संदिग्ध उसमें इसकी वो मृत्यु हो गई और तुम्हारे साहब इसमें आगे जांच पड़ताल कर रहे हैं जी, और एक बच्चे की नौकरी दे देंगे हम तुम्हें। सीओ साहब के बयान है जी कि हम तुम्हें एक कप्तान साहब से बात कर ली है, एक बच्चे की कृष्णवीर की नौकरी हम तुम्हें। शादीशुदा था, अनमेरिड एप्लीकेशन लिखवा लिया, एप्लीकेशन लिखवा लो हम पे, यूँ करें एक बच्चे की नौकरी दे देंगे तुम्हें हम, और तुम्हारा जो होता है आर्थिक सहायता वो मिलेगी। संतुष्ट हो आप? अब साहब संतुष्ट को हम क्या कर सकते, क्या कह सकते, हम तो गरीब आदमी हैं। वायरल ऑडियो और शुरुआती तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई की। थाना प्रभारी राहुल चौधरी, थाना मुंशी अंकित गुर्जर और एक अन्य संबंधित पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिरकार उस सिपाही ने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की थी और क्या वजह थी उसके पीछे। फिलहाल किसी स्तर पर लापरवाही या उत्पीड़न जो सामने आता है, उन्होंने कहा तो जिम्मेदार लोगों पर के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में एसपी सिटी बुलंदशहर अभिषेक प्रताप अजय ने क्या बताया, सुन लेते हैं। आज दिनांक 16 जुलाई को थाना औरंगाबाद से संबंधित एक ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रकरण में एक आरक्षी द्वारा सरकारी राइफल से आत्महत्या कर लिया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा थानाध्यक्ष औरंगाबाद राहुल कुमार तथा कांस्टेबल अंकित गुर्जर व सुधीर को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा इस संबंध में एक विभागीय जांच भी संस्थगित कर दी गई है। एक सिपाही की मौत, एक वायरल ऑडियो और अपने ही अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। क्या यह सिर्फ जीवन लीला समाप्त का मामला है या फिर वर्दी के भीतर छिपे मानसिक दबाव की एक बड़ी तस्वीर। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरे मामले पर विभाग की हर कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।